सर आखिर क्या असर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव पे, चाहे वो राजस्थान के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के जो परिणाम है उसके विधानसभा में, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर? देखिए, वो तो अलग अलग राज्यों के चुनाव हैं और मुद्दा वही है जो मैंने आपसे कहा है। जी। तीनों ही राज्यों में, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश की तो बात ऑलरेडी भाजपा सरकार है, हालांकि इनको लगता है भाजपा सरकार थोड़ा वीक है। कई बार चेंज की बात चलती थी पहले, अब मुझे नहीं लगता कोई चेंज ऑफ लीडरशिप होने वाला है वहाँ पे। और वैसे ग्रास रूट के वर्कर हैं, चीफ मिनिस्टर भी जो हैं शिवराज सिंह चौहान जो है, लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी वालों को ऐसा लगता है कि शायद हम चुनाव हार तो नहीं रहे हैं कहीं, या कमज़ोर हैं हम, ऐसा एक परसेप्शन सा बना रखा है उन्होंने। छत्तीसगढ़ में वही इशू है जो राजस्थान वाला इशू है। तो जब तक आप ये फ्री व्हिप्स का मुद्दा सॉल्व नहीं कर लोगे इन दो राज्यों में खास करके, तब तक किसी भी रणनीति पे किसी उस पर आगे काम करना मुश्किल है। और फिर क्या है, अब जैसे राजस्थान से शुरू करिए, परसेप्शन बिल्कुल क्लियर था, लोग कहते थे बीजेपी सरकार आ रही है जो है, सर्वे ऐसे होते थे। लेकिन अब जो सर्वे जिस तरह के हो रहे हैं और जो स्थिति बदल गई है वहाँ पे, आज गारंटी से नहीं कहा जा सकता वहाँ की भाजपा की सरकार आ रही है। और मतलब है कि आप आ रहे होंगे, लेकिन आप 125-30 से आप 108 पे आ गए होंगे, 110 पे आ गए होंगे। अशोक गहलोत के लोग कहते हैं 110 पे वो आ गए हैं, मतलब टफ फाइट में पार्टी एंटर हो गई है। और 2024 की जो बात है, अब इसके दो टुकड़े हैं। वो हैं कि राष्ट्र का मतदाता जो पार्लियामेंट के लिए वोट देता है वो अलग होता है, और राज्यों के लिए देता है वो अलग होता है। अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया था राजस्थान में, उसके 6 महीने बाद ही बीजेपी को 25 से 25 सीटें लोगों ने नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दी, सरकार की, पार्टी की, राजस्थान में जो है। तो अलग अलग मुद्दे, अलग अलग स्थितियां हैं। और राजस्थान में भी क्या है, वैसे तो लीडरशिप का मुद्दा है, सभी जगह है भाजपा सरकारों में। अगर देखा जाए तो राजस्थान का मुद्दा सबसे सीरियस है। वहाँ पे जो है एक वसुंधरा फैक्टर है, कहाँ जाता है उसको हैंडल कर लिया गया, कभी कहते हैं हैंडल नहीं हुआ है ये, कभी कहते हैं कंसिडर कर रहे हैं उसको, कभी फिर ये कहते हैं कि हालात ज़्यादा बिगड़ जाएंगे और लगेगा कि भी काम नहीं चल रहा है तो उनको वापस ले आएंगे 2 साल के लिए। तो क्या भी अनिश्चितता की स्थिति है। एक बार का कहना है कि नहीं, डिसाइड हो चुका है वसुंधरा राजे अब हमें सेकंड लीडरशिप डेवलप करेंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे रखते हैं, उसको ग्रूम भी कर रहे हैं 3 साल से, वो शैडो चीफ मिनिस्टर मानते हैं उसको वहाँ पे। लेकिन क्लैरिटी नहीं है एक तरह से। तो क्लैरिटी जो है लीडरशिप की, अच्छा उनके मन में क्लैरिटी है, ऐसी बात चलती है तो चैनल देख के कुछ नेता में फ़ोन करते हैं कि आप ही क्लैरिटी नहीं है वसुंधरा राजे के लिए, हमें तो खूब क्लैरिटी है। वसुंधरा राजे नहीं है अभी पिक्चर के अंदर जो है, वो सीनियर है, उनका मान सम्मान करते हैं, चुनाव लड़ेंगे हमारे लिए वोट मांगेंगी और हम उनका पूरा चरण छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो ये मुद्दे हैं ना, अभी भी हैं। अभी अरुण सिंह से को मिलने गया तो उन्होंने कहा वसुंधरा जी से मिल लीजिए। अब क्या मतलब है इसका? तो मतलब कोई न कोई चीज़ है। तो भाजपा हाईकमान को ये जो 2-3 राज्य हैं इसमें और क्लैरिटी करके उस क्लैरिटी को थोड़ा सा जग जाहिर कर देना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए, ताकि इन राज्यों में जो चुनाव हो तो कोई अनिश्चितता का माहौल वहाँ पे नहीं रहे। और लोकसभा की बात मैंने आपसे कही है, कर्नाटक में है चुनौती। कर्नाटक में अभी तो 20 MP सीट्स पे कांग्रेस के विधायक प्रोपोर्शनेटली जीते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होता है। इसीलिए वहाँ कहा है लोगों ने कि आप आने दीजिए 2024 को, पूरे 28 की 28 सीटें वापस ला के दिखाएंगे आपको।